सेल और सेल के पार्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सेल का पहला कंपोनेंट बाउंड्री ऑफ सेल। बाउंड्री ऑफ सेल में सबसे पहला आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। स्टूडेंट, सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहरी घेरा है, सबसे बाहर का बाउंड्री है प्लांट सेल का। सेल वॉल बनता किससे है? इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। अब सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं। सेल वॉल का फंक्शन है गिव शेप ऑफ सेल, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज प्लस इन्फेक्शन। सेल वॉल किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करता है, बिकॉज यदि ये सेल है तो इसके बाहर सेल वॉल होगा और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली थोड़ा रिजिड होता है, जिसके कारण से सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा ये मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और इन्फेक्शन का जो यहाँ बात हुआ है, ये इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन से सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। चलिए स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल। इफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज देन डेथ ऑफ सेल अकर। स्टूडेंट, अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। स्टूडेंट, ये सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब ये है कि ओनली सेलेक्टेड थिंग ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड का। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। और हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं फॉस्फोलिपिड का। ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई रहा है बॉल लाइक, वो है हेड और नीचे वाला टेल। स्टूडेंट, ये छोटा सा डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, ये लिपिड बाय लेयर होता है। आप देख रहे हैं कि एक लिपिड का लेयर ऊपर और सेम वैसा है लिपिड का लेयर नीचे है और बीच बीच में प्रोटीन बना हुआ रहता है और इस कारण से इसे बाय लेयर बोलते हैं। इफ एनीथिंग वांट मूव इनसाइड और आउटसाइड देन इट शुड क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कोई भी चीज अगर सेल के अंदर रखा हुआ है वो बाहर आना चाहता है, और कोई भी चीज सेल के अंदर रखा हुआ है बाहर आना चाहता है, और बाहर रखा हुआ है अंदर जाना चाहता है, तो उसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल के थ्रू एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों होते हैं। स्टूडेंट, बाद में आपको मैं एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट बता दूंगा। सेल मेम्ब्रेन शो फ्लूइडिटी इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर का होता है। इसके मेम्ब्रेन में रिजिडिटी नहीं रहती है। ये अपने शेप को बहुत ज्यादा फिक्स नहीं रखे हुए रहता है। ड्यू टू फ्लूइडिटी नेचर मेम्ब्रेन हेल्प इन परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। ठीक, अब ये फ्लूइडिटी नेचर के कारण सेल में कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ। सेल के अंदर का मटेरियल अगर इंक्रीज होगा तो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली एक्सपांड होने लगता है, मतलब सेल ग्रो करने लगता है। ओके, सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है, कोई भी मटेरियल बनता है, तो सेल उसे इजिली सिक्रेट कर सकता है बाहर। उसके बाद होता है इंडोसाइटोसिस। कोई मटेरियल बाहर से सेल के अंदर जाता है। एक्चुअली सेल का जो मेम्ब्रेन है वो इस मटेरियल के पास आएगा और कुछ इस टाइप से इसको कैप्चर करेगा। धीरे धीरे सेल का यह मेम्ब्रेन आगे बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि मटेरियल सेल के अंदर चला जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस समझने के लिए आप फूड टेकिंग प्रोसेस ऑफ अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन एंड एक्सोसाइटोसिस।
स्टूडेंट, इक्जोसाइटोसिस होता है सेल के अंदर कोई सब्सटेंस है उसको सेल से बाहर फेंकना, इसको बोलते हैं इक्जोसाइटोसिस।